नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ एक लंबे अंतराल के बाद। कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब से मैं इस चैनल पर ये वीडियोस अपलोड किया करूंगा। ये नया पामिस्ट्री का चैनल है हैंड रीडिंग के नाम से। आइए बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ। हमने ये दो पिक्चर्स ली हैं, लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की। जिनका ये हाथ है उनके लिए ये बताना चाहूँगा कि दोनों ही हाथों में काफ़ी सिमिलैरिटी है और मुश्किल से ही 2-4% का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो हम लोग एनालिसिस के लिए राइट हैंड कंसिडर करेंगे क्योंकि वो आगे वर्किंग हैंड रहता है और उसी के हिसाब से हमारे कर्म आगे चलते हैं और हम अपनी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। इनके पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो इनको ना दिखाया जाए क्योंकि इंसान देखिए जो भी हम बोलते हैं किसी के मानस पटल पर असर कर सकता है। किसी का कहा हुआ, किसी का सुना हुआ आपका भविष्य डिसाइड कर सकता है। तो इसलिए ये वीडियो उनको ना दिखाया जाए जिनका ये एक्चुअल हैंड है। आइए देखते हैं आगे किस तरह से एनालिसिस बढ़ता है। यदि हम हैंड का स्ट्रक्चर देखें और हैंड में अगर प्रधानता देखें तो ये शनि प्रधान व्यक्तित्व हैं। शनि प्रधान मतलब अगर हम इस हैंड में देखें तो शनि की प्रधानता नजर में आ रही है। दोनों ही उंगलियां रिक्वायर्ड लेवल से काफी नीचे हैं। ऐसे में शनि की प्रधानता दिखाई दे रही है। शनि की प्रधानता कई चीजें देती है। शनि की प्रधानता में अगर हम उंगली का ट्विस्ट देखें तो टुवर्ड्स सन फिंगर है। दूसरी जो हाईलाइट नजर में आती है वो इनका थंब नजर में आता है जो कि रिक्वायर्ड लेवल पर है। तीसरा यदि हम देखें तो चेन्ड स्ट्रक्चर नजर में आता है हार्ट लाइन का और काफी यहाँ पर रेखाएं इस प्रकार की नजर में आ रही हैं। चेन्ड स्ट्रक्चर है इनका ब्रेन लाइन के ऊपर। फिर यदि हम ये पैटर्न देखें तो आप ये देख पाएंगे बहुत सारी लाइंस इस प्रकार से कट कर रही हैं। तो ये हैंड का ओवरऑल पैटर्न इस प्रकार का है। हथेली का मिडिल पार्ट भी काफी डिस्टर्ब में नजर में आ रहा है। आइए विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। सबसे पहले एनालिसिस करेंगे फिंगर्स का, फिर माउंट्स का और फिर रेखाओं का। यदि हम फिंगर्स में देखें तो ये जुपिटर की फिंगर है, रिक्वायर्ड लेवल से काफी कम नजर में आ रही है। ऐसे में बौद्धिक कार्यों की तरफ इंसान थोड़ा कम देखता है, या ऐसे व्यक्तियों को हम ये भी कह सकते हैं कि गुरु मिलना काफी डिफिकल्ट रहता है। ये फिंगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी फिंगर मानी जाती है। ये फिंगर इनके मैनेजरियल स्किल्स भी दिखाती है, लीडरशिप स्किल्स भी दिखाती है। ये इसका रिक्वायर्ड लेवल इतना होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड लेवल से काफी नीचे है। तो इन सब चीजों में जो भी जुपिटर के गुण होते हैं उनमें ये कमी कर देती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बौद्धिक क्षमताओं में भी कमी आ जाती है। देखिए इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा बौद्धिक क्षमताओं में अदरवाइज ब्रेन शार्प हो सकता है, एनालिटिकल हो सकता है, लेकिन एक्चुअली जो विद्या से रिलेटेड काम रहता है उसमें इंसान थोड़ा सा पीछे हटता है। ये यहाँ पर नजर में आती है जब उंगली का स्तर कम हो। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शनि की फिंगर। ये शनि की फिंगर का झुकाव भी अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से सूर्य की फिंगर की तरफ है और प्रधानता शनि की काफी ज्यादा है। ऐसे में इंसान अकेले में रहना ज्यादा पसंद करता है, किसी से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता है, अलूफनेस देता है शनि जब इस प्रकार से हो। और 7.5 का प्रकोप यहाँ पर जरूर देखा जा सकता है जब ऊपर से इस तरह से टिल्ट मिले। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर इस तरह का गैप। ये जब दो फिंगर्स के बीच में इस तरह से गैप मिलता है तो पिता से या भाइयों से या पिता तुल्य लोगों से मतभेद जरूर देखा जा सकता है। ये वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। देखिए जब शनि की प्रधानता इस प्रकार से रहती है तो इंसान काफी अंदर ही अंदर अलूफ भी होता है। हर चीज में लॉजिकल रीजनिंग ढूंढने की इंसान कोशिश करता है और काफी गहराई तक उतरने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ चीजें कंफ्यूजन वाली भी उत्पन्न कर लेते हैं। आइए देखते हैं सूर्य की फिंगर क्या कहती है। जब सूर्य की उंगली ऊपर से इस प्रकार से गोलाई पकड़े हुए हो, ये फैलेंज, तो एक अच्छी कला की पहचान नजर में आती है। इंसान कला के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ सकता है और ये उंगली रिक्वायर्ड लेवल के बिल्कुल पास में भी है। हम देखते हैं बुध की फिंगर को। बुध की फिंगर काफी नीचे है। ये सेल्फ एक्सप्रेशन की फिंगर होती है। इंसान अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है अपने क्लियर वर्ड्स में, और जब ऐसे में क्लियर अभिव्यक्ति ना हो तो कई बार इंसान रूडनेस की तरफ चले जाता है क्योंकि उन्हें नहीं मालूम होता कि क्या वर्ड्स यूज करने और क्या नहीं करने हैं। तो इस तरह की चीजें भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ये फिंगर आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन की फिंगर भी है। ये फिंगर आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी फिंगर है।
तो दोनों ही चीज़ों में यहाँ पर कमजोरी देखी जा सकती है। तीसरा, पेपर फाइलिंग, इंडेक्सिंग वगैरह में भी इंसान पीछे रहता है या ऑर्गेनाइजिंग में थोड़ा सा दिक्कतें महसूस होती हैं। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। यदि हम फर्स्ट फैलेंज देखें तो सभी फर्स्ट फैलेंजेस अच्छी शेप में हैं, जो कि इन्हें आर्टिस्टिक क्वालिटी या आर्टिस्टिक टच भी देते हैं इनकी पर्सनैलिटी में, और हर चीज़ में एक स्मूथनेस रहती है। यदि ये कोई ड्राइंग भी करेंगे तो ड्राइंग में भी काफ़ी आगे रहेंगे, तो ड्राइंग भी अच्छी क्वालिटी की रहेगी। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने में मिलती हैं। किसी भी कला क्षेत्र में ये जाएंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोप वहाँ पे नज़र में आएगा। सेकंड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज को। फिंगर का सेकंड फैलेंज दिखाता है हमारे मैनेजरियल स्किल्स को, तो हम किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करते हैं जीवन में, ये सब चीज़ें यहाँ पर नज़र में आती हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे इस प्रकार के इंप्रेशंस आपको नज़र में आएंगे। ये आपके हर फिंगर के ऊपर ही इन दोनों फैलेंजेस पर काफ़ी सारे इस तरह के चीज़ें नज़र में आ रही हैं। देखिए इनके पास दोनों टाइप की लाइन्स हैं, हॉरिजॉन्टल भी हैं और वर्टिकल लाइंस भी हैं। जब हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ऐसे में जो भी सूर्य की किरणें इनके पोर्स पर पड़ती हैं, एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है। जब इन किरणों को यहाँ पर ब्लॉकेजेस मिले तो उतना एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं हो पाता है। ये एनर्जी स्टक होती हैं यहाँ पर हर जगह पर। गुरु की फिंगर में जब इस तरह से एनर्जीज यहाँ पर स्टक होती हैं तो आपके वर्क रिलेटेड एरियाज को या इश्यूज को, जो भी आपने डेली काम करने होते हैं एक रूटीन में, वो इंसान नहीं कर पाता है। यदि हम यहाँ पर देखें तो अपने अंदर वो न्यू स्किल्स इंसान नहीं लेकर के आ पाता है। ऑल्दो फैलेंज इनका बड़ा है, अगर ये यूटिलाइज करें इस फैलेंज को तो ये काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को न्यू स्किल्स के साथ आगे लेकर के जा सकते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये हमारी मेहनत को दिखाता है। जो भी हम यहाँ पर परसीव करते हैं, क्या हम एक्चुअली उसको अचीव करते हैं या नहीं, वो यहाँ पर मालूम चलता है। फैलेंज इनका अच्छी कंडीशन में बड़ा फैलेंज है जो कि पॉजिटिविटी दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर बने हुए जो चिन्ह हैं या इस प्रकार की जो रेखाएं निकल के आ रही हैं, ये बाधाएं उत्पन्न करती हैं। देखिए बाधाएं सारी हमारी मेंटली व्यक्तित्व को पीछे लेकर के जाती हैं और ये हमारी अपनी उत्पन्न की हुई बाधाएं होती हैं। सिमिलरली अगर हम इधर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फैलेंज को देखें तो यहाँ पर भी ये बाधाएं नज़र में आ रही हैं। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यहाँ पर ये चीज़ देखी जा सकती है कि वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप नज़र में आ रहा है। यदि हम उंगलियों के बीच में इस तरह से छिद्र देखें जहाँ हम आर पार देख पाएँ, तो ऐसे केसेस में हाथ में पैसा नहीं टिकता है, जैसे ही आएगा वैसे ही निकल जाएगा। सेविंग्स हाथ में नहीं रहती हैं। ऐसे में पेरेंट्स को ही सेविंग्स की आदत डालने के लिए बच्चे को प्रेरित करना चाहिए। अब वो आदत किसी भी प्रकार से हम डाल सकते हैं, एक छोटी सी गुल्लक के रूप में, चाहे आप फोर्सफुली बोलें कि बेटा इसमें आप 10 रुपये डाल दीजिए रोज के या 1 रुपया डाल दीजिए रोज का, तो एक ब्रेन को सिग्नल जाना शुरू होता है सेविंग्स की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड फैलेंजेस क्या कहते हैं। थर्ड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज को। देखिए जब बॉडीली एनर्जीज में इस प्रकार की हम रेखाएं देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर नज़र में आती हैं। ये लिवर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स दिखाई देते हैं, यानी इंसान अपने खाने पीने की तरफ भी ध्यान नहीं देता है। जंक फूड की तरफ इंसान का थोड़ा झुकाव हो जाता है, चॉकलेट्स की तरफ झुकाव हो जाता है, या मीठे की तरफ अदरवाइज झुकाव हो जाता है, या अपनी हैबिट्स जो हैं वो बिगड़ जाती हैं। लगातार इंसान खाने लगता है, ज़्यादा खाने लगता है, कई तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं और ये आपको अल्टीमेटली 2 चीज़ें देती हैं। लिवर से संबंधित रोग दोष दे सकती हैं, दूसरा इंटेस्टाइन्स, लिवर, ये सब इसी में कवर होता है। जिसका भी जुपिटर थोड़ा सा इस प्रकार से हो या नर्वस डिसऑर्डर्स देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं शनि की फिंगर को। ये आपकी शनि की फिंगर है। शनि की फिंगर के ऊपर देखिए ये भी इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा नॉट बनी हुई है, ये भी बाधाएं हैं और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आपको वर्क एरिया में भी मिलेंगी और यहाँ पर ये शारीरिक पर्व को रिप्रेजेंट करती हैं, तो शरीर में भी बाधाएं आती हैं। कई तरह के रोग दोष इंसान लेता है जो कि इनकी मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फिजिकली मूवमेंट अपना और इंक्रीज करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज की तरफ इंक्लाइंड हों, क्योंकि शनि जातक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की तरफ भी इंक्लाइंड देखे जाते हैं, तो यहाँ पर आप ज़रूर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स हेल्थ लेकर के आएँ। ये ओवरऑल ठीक फैलेंज है।
ये यहाँ पर भी बाधाएं नजर में आ रही हैं, जो कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं थंब को। थंब का अगर हम ऊंचाई देखें तो बहुत अच्छी है। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का। देखिए लॉजिकल रीजनिंग का काफी बड़ा क्षेत्र है, इसलिए तर्क वितर्क काफी लगा रहता है। ऐसे इंसान कम नॉलेज होते हुए भी ज्यादा तर्क करते हैं, ये यहाँ पर नजर में आता है। और अपने आप को क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये इनकी ये फिंगर बताती है, तो कहीं ना कहीं उलझ के इंसान रहता है। इसके ऊपर काफी अच्छा ये चिन्ह बना हुआ है, यव का चिन्ह। इंसान को बेसिक एम्यूनिटीज में कभी भगवान कमी नहीं होने देता है, हमेशा बेसिक एम्यूनिटीज इंसान की बनी रहती हैं। रोटी कपड़ा और मकान हमेशा बना रहेगा। आइए आगे बढ़ते देखते हैं इनके माउंट्स को। ये इनका जुपिटर का माउंट है। देखिए जुपिटर के माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से हैं, जो कि एक अच्छी चीज है और ये आपका प्रोग्रेस भी दिखाती हैं लाइफ में, और ये भी दिखाती हैं कि इंसान आगे बढ़ने की तरफ देखता है और एम्बिशियस होता है। जुपिटर के माउंट में उठाव उतना नहीं है, एक सम टाइप का माउंट है। जो भी रेखाएं इस प्रकार से ऊपर को देखती हैं, ये संतान का भी सुख देती हैं, और इस प्रकार की रेखाएं ये इन्हें सरल हृदय का भी दिखाती हैं। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। देखिए ये इनका शनि का माउंट है। शनि का माउंट इनका अच्छी कंडीशन में है अदरवाइज, और शनि काफी यहाँ पर रोल प्ले करता हुआ नजर में आ रहा है। लेकिन शनि के माउंट के ऊपर जो ये रेखाएं हैं, ये इनको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाती हैं। ये एक हार्ट लाइन है, तो ये ऊपर से 3 हार्ट लाइन और लगा दी हैं। तो अब समझ सकते हैं कि इंसान कितना इमोशनल हो सकता है किसी भी बात को लेकर के, क्योंकि इमोशंस को व्यक्त नहीं आता है करना, तो और ज्यादा डिफिकल्टीज इंसान फेस करता है। ये रेखाएं जब शनि की रेखाओं को काटती हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में संघर्ष जरूर पैदा करती हैं टुवर्ड्स वर्क। देखिए शनि की फिंगर इनकी बहुत अच्छी है, शनि का माउंट इनका अच्छा है। इमोशनल ये ओवर हैं यहाँ पर, ये नजर में आता है, और इमोशनैलिटी में ये अकेलेपन की तरफ चले जाते हैं एक अलग ही रूप में। तो यहाँ पर इस चीज से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अदरवाइज जैसे इनकी ये फिंगर है और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, शनि जातक काफी, और जिस प्रकार का इनका ये मंगल नजर में आ रहा है, तो ऐसे में इंसान यदि डॉक्टर बने और वो भी सर्जन हो तो काफी सक्सेसफुल होता है। यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूं तो इनके हीलिंग हैंड नजर में आ रहे हैं, इस प्रकार की रेखाएं नजर में आ रही हैं। तो इन्हें बिजनेस एक्यूमन भी देती हैं, और ये हीलिंग हैंड्स ये मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस भी कहलाती हैं, जो कि डॉक्टर्स के हाथों में भी देखी जाती हैं। इनकी सूर्य रेखा देखते हैं। यहाँ पर ये सूर्य का माउंट है इनका। सूर्य के माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएं देखिए इस प्रकार से भी इन्हें काटती हुई नजर में आती हैं, इस तरह से भी गिरती हुई रेखाएं हैं, और ये इनकी रेखाएं हैं। अगर ये हिम्मत करेंगे तब ये आगे बढ़ेंगे जीवन में, ये यहाँ पर नजर में आ रहा है। ओवरऑल सूर्य की रेखाएं इस प्रकार से फिंगर्स के पास से चलती हैं, तो ये 20-21 साल की उम्र से ही पैसा कमाने की तरफ भी देखना शुरू कर देंगे। ये रेखाएं इनको मन का भटकाव देंगी। जो भी ये प्रोफेशन को चूज करेंगे, इनको लगेगा दूसरा प्रोफेशन ज्यादा अच्छा है। इस तरह की मन के भटकाव वाली बातें नजर में आती हैं। जब भी रेखाएं इस प्रकार से काटें सूर्य रेखा को, तो लोन्स इत्यादि ना लें, चाहे पढ़ाई के लिए हो चाहे किसी भी काम के लिए हो। यदि लोन्स लेंगे तो वहां पर फंस जाएंगे। आइए आगे देखते हैं इनका मंगल का माउंट। ये इनका मंगल का माउंट है, काफी अच्छा माउंट है। ओवरऑल इन्हें हिम्मत देता हुआ माउंट है। जो इस प्रकार के छोटे मोटे यहाँ क्रॉसेस नजर में आ रहे हैं, ये एक आम बात है, किसी न किसी ऑपरेशन के थ्रू इंसान जरूर जाता है। यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूँ तो मंगल रेखाएं बनी हुई हैं इस प्रकार से। तो यदि ये प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से ये लाभ ले सकते हैं। और ये मंगल रेखाएं इन्हें प्रोटेक्ट करती हुई आ रही हैं, और फैमिली का सपोर्ट इन्हें बना रहता है। ये चीज़ भी यहाँ पर देखने में मिलती है। जो भी विपदा इन पे आनी है, पहले फैमिली अपने पर लेने के लिए तैयार बैठी है, या ये रेखाएं इन्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। आइए देखते हैं चंद्र का स्थान। देखिए चंद्र के स्थान में बहुत ज़्यादा उठाव नहीं है, यहाँ से एक स्ट्रेट टाइप का माउंट है ये, लेकिन इन्हें कल्पनाएं देता हुआ माउंट है, और इनकी जो माइंड लाइन है वो भी इधर को ही देखती है और यहाँ से अपने विचार लेती है। और इस तरह से ये उठती हुई रेखाएं इनकी भाग्य रेखाएं हैं, जो कि एक चंद्र स्थान से उठने का मतलब है अननोन व्यक्तियों के सपोर्ट से आगे बढ़ना। जब यहाँ पर इस तरह का हम जाल देखते हैं बहुत सारी रेखाओं का इस तरह से, और क्रिस क्रॉस वाले जो जाल रहता है और ये क्रॉसेस बन जाते हैं, तो एक इनसिक्योरिटी की भावना इंसान को ज़रूर घेरती है कि मैं जिस पोजीशन पर हूँ कहीं मैं वहाँ से नीचे ना आ जाऊँ।
तो ये चिंता इन्हें काफ़ी सताएगी। ओवरऑल इन्हें ट्रैवलिंग भी करवाएगी, इस प्रकार की रेखाएं भी हैं। जिस भी तरह का ये कार्य करेंगे उसी प्रकार का ये ट्रैवल भी करेंगे। यदि ये इंटरनेशनल कार्य करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रैवल भी रहेगा, अगर नेशनल करेंगे तो नेशनल ट्रैवल भी रहेगा, और दूर के लोगों से कॉन्टैक्ट्स भी रहेंगे। आइए देखते हैं केतु का स्थान क्या कहता है। देखिए बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है केतु का स्थान, लेकिन ओवरऑल ठीक कंडीशन में ये फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र में आ रहा है। इस प्रकार की यहाँ पर फिश की फॉर्मेशन भी बनेगी, अभी बनी हुई नहीं है, यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन अभी क्लैरिटी के साथ बनी हुई नहीं है। तो ऐसे में इनको अचानक धन लाभ होने के योग बनते हैं, और एक उम्र के बाद ये आध्यात्म की तरफ जुड़ जाएंगे, वो ये भी बताता है, और ये लाइन भी यहाँ पर शो हो रही है, ये भी सेम चीज़ ही दर्शाती है। आइए देखते हैं इनका वीनस का माउंट। देखिए वीनस का माउंट इनका अच्छा है, क्लियर है और स्पष्ट है। जो भी इन्हें चीज़ें लाइफ में एक लग्जरीज चाहिए होंगी वो इन्हें सब लग्जरीज ये अवेल करेंगे। इस प्रकार की रेखाएं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी लाइन है और अपॉर्चुनिटी रेखाएं भी हैं, जिन्हें अवेल करते हुए ये आगे बढ़ेंगे। देखिए जब लाइंस का यहाँ पर जाल बन जाए इस प्रकार से, ये कुछ एक लाइंस जो हैं ये बिजनेस को भी इंडिकेट करती हैं, इल हेल्थ को भी इंडिकेट करती हैं, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी इंडिकेट करती हैं, और लोअर बॉडी पार्ट को लेकर के यानी कमर से नीचे के रोग, चाहे वो बच्चेदानी से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ और रोग हो, ये यहाँ पर इंडिकेशन मिलता है कि इस प्रकार से जब जाल बना होता है तो कहीं ना कहीं कमर से नीचे के रोग दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं हार्ट लाइन को। ये इनकी हार्ट लाइन है, देखिए शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा चेन स्ट्रक्चर है। ऐसे में इंसान अपने आप को उतना व्यक्त नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं अपने आप को समेट कर एक शेल बना लेता है और अपने आप को ऊपर नहीं आने देता है, और ये फीलिंग्स कई तरह से फ्रस्ट्रेशंस में किसी भी तरह से कैसे भी निकलती हैं, और ये देखिए पूरा ही चेन स्ट्रक्चर यहाँ पर नज़र में आ रहा है। तो ये थ्रू आउट हर लाइफ ये रहने वाला है, और साथ में ये भी समझ में आता है कि मन मुटाव भी रहेंगे। देखिए जब ये हमारा सूर्य का क्षेत्र है, सूर्य के क्षेत्र के ऊपर इस प्रकार से जब ये द्वीप बना हो, ये काफ़ी बड़ा आइलैंड है, तो अपनी आंखों से संबंधित रोग, नेत्रों से संबंधित रोग होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं, और काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा आपको इस चीज़ को लेकर के। यहाँ पर इस तरह से क्रॉस भी है, तो क्रॉस भी ये दर्शाता है कि हृदय से संबंधित रोग। फिर तीसरे जब इस प्रकार से इतना डिस्टर्बेंस सूर्य के नीचे मिले, तो यदि आप कहीं पर भी काम करते हो और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर लोग काम करते हैं उनसे आपका उतना नहीं बनता है, सरकारी कामों में अड़चनें मिलती हैं, यदि आपको वीज़ा लगवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, कुछ भी करवाना है, तो उसमें आपको एक डिले मिलेगा या अड़चनें आपको देखने में मिलेंगी। सेम अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो वहाँ पर भी अड़चनें आपको मिलेंगी। देखिए प्राइमरीली ये लाइन जो है यहाँ पर शनि तक ही जाती है, तो इंसान का ध्यान पैसे की तरफ काफ़ी रहता है। शनि की तरफ से उठ के एक हल्की सी ब्रांच इस तरह से अभी डेवलप हो रही है, यदि ये यहाँ तक पहुँचती है तो बहुत अच्छी लाइन ये मानी जाएगी, और अच्छा ये झुकाव भी इसी साइड ले रही है, तो इमोशनल कंटेंट भी इंसान में रहेगा और मानवता की तरफ इंसान ज़्यादा देखता है और दूसरों की केयर भी इंसान करने लगेगा, जो कि अभी उतना नज़र में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो शनि स्थान पर ये लाइंस बनी हुई हैं, ये यहाँ से जो भी एनर्जीज नीचे आती हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देती हैं, तो ये यहाँ पर स्टक करती हैं इनकी एनर्जीज। इस प्रकार से यहाँ पर एक फिश भी बनती हुई नजर में आ रही है, जो कि इन्हें लेटर स्टेजेस पे आध्यात्म की तरफ जोड़ेगी। देखिए अभी हाथ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें अभी कई चीजें आपको सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। देखिए ब्रेन में भी काफी सारे इनिशियली कंफ्यूजन्स यहाँ पर नजर में आ रहे हैं। जब इस तरह से यव होते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज भी देखे जा सकते हैं, या स्लोनेस भी देखी जा सकती है इनिशियल लर्निंग में, या कंसंट्रेशन की कमी भी देखी जा सकती है जब इस तरह से यव बने हो ब्रेन लाइन के ऊपर। और ये यव देखिए काफ़ी सारी आपकी लाइन या एज आपकी कवर कर लेते हैं। तकरीबन ये देखिए 35 to 40 ईयर्स तक की ये एज पर ये चीज़ नज़र में आती है, और उसके बाद काफ़ी क्लियर है यहाँ से ये ब्रेन लाइन। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि लेटर स्टेजेस पे ये क्लियर होती हुई भी नज़र में आ रही है। जब ब्रेन की एक्टिविटीज़ देखिए जब कम हो जाती हैं या शारीरिक रूप से भी कम हो जाती है ब्रेन की एक्टिविटी,
तो भी ये चीज़ नॉर्मलाइज होती हुई भी दिखाई दे सकती हैं। देखिए आपके प्रश्न काफ़ी सारे हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं, वो भी समझ में आता है यहाँ पर, क्योंकि एजुकेशन का लेवल भी देखिए मैंने बताया बातों बातों में, जैसे कि उतना ज़्यादा हाई आप एक्सपेक्टेड नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत लो भी नहीं रहने वाला है। यदि ये ठीक तरह से अभी भी अपने आप को संभालेंगे या आप संभाल लेंगे तो चीज़ें आगे निकल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एजुकेशन के लिए ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं जो कि दिखाई दे रहा है कि हायर एजुकेशन रहेगी। तो ये हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल्स, लेकिन किस तरह से और कैसे रहने वाली है, क्योंकि अभी वो चीज़ें प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। दूसरी चीज़ ये यहाँ पर नज़र में आती है कि जैसे आपने मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि लव मैरिज रहेगा या अरेंज रहेगा, तो यहाँ पर तो देखिए ये समझ में आता है कि अपने आप को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं किसी भी लव सिचुएशन में, और इन केस की इस तरह से जब मैरिजेस होती हैं और दिखाई देती हैं तो वो दिक्कतों में रहने वाला काम ज़्यादा नज़र में आता है यदि लव मैरिज की तरफ रहता है। और ये लाइन भी जिस प्रकार से ऐसे इंडिकेट कर रही है तो ये लव मैरिज को इंडिकेट करती है, ओवरऑल एक मनपसंद वाली चीज़ को इंडिकेट करती है। और काफ़ी सारे इंप्रेशंस देखिए यहाँ से जब निकल के सूर्य रेखा पर जाकर के काटते हैं, और ये चीज़ तो ये भी रहता है कि मैरिड लाइफ में काफ़ी दिक्कतें, परेशानियां और चैलेंजेस भी देखने में मिल सकते हैं। यहाँ पर हम ब्रेन लाइन की बात कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये अचानक से जो ये घुमाव लेती है टुवर्ड्स मून, तो मून अलग से ही कल्पनाएं देता है, अलग से ही इमेजिनेशंस देता है और इंसान को धार्मिकता की तरफ भी जोड़ देता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लाइफलाइन क्या कहती है। ये आपकी लाइफलाइन है। देखिए फेट लाइन कोई भी पर्टिकुलरली ऐसी डेवलप नहीं है जिसे कि हम एक्चुअली फेट लाइन के रूप में देखें यहाँ पर, लेकिन ये इंप्रेशंस अभी डेवलप हो रहे हैं जो कि विदेश से ही कनेक्ट होते हैं। जब इस प्रकार की लाइन्स रहती हैं तो ये विदेश को इंडिकेट करती हैं, अननोन सोर्सेज से जो हेल्प आती है उधर को इंडिकेट करती हैं। देखिए क्लियर कट लाइन होना बहुत ज़रूरी होता है जो कि इस तरह से चलती हुई लाइन दिखाई दे और आपके शनि स्थान तक जाती हुई नज़र में आए। तो ये लाइन यहाँ पर उतना अभी क्लैरिटी में नहीं है और आने वाले टाइम में ये डेवलप होगी। ये लाइन जो है फेट लाइन इंडिकेट करती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टुवर्ड्स लाइफ या टुवर्ड्स योर फैमिली। सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं होती है फेट लाइन, बाकी कई चीज़ें रिप्रेजेंट करती है। तो अभी ये बननी चीज़ें बाकी हैं यहाँ पर। यदि हम लाइफ को देखें तो यहाँ से हम 20 साल से देखते हैं कि थोड़ा इंडिपेंडेंटली ये सोचना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ में, और इस तरह से ये चीज़ें इन्हें यहाँ पर भी देखिए काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं 20-21 साल की उम्र में भी। और ये देखिए चैलेंजेस जो हैं सीधा निकल करके ब्रेन लाइन से होते हुए आपके सूर्य स्थान तक जा रहे हैं या हार्ट लाइन तक आप कह सकते हैं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें, परेशानियाँ, इमोशनल दिक्कतें, इस टाइप की चीज़ें देखी जा सकती हैं इस एज में। हम आगे बढ़ते हैं, जब लाइफ थोड़ा स्मूथ होती है तो ये 27-28 साल की उम्र में यहाँ से ग्रोथ की रेखाएं देखी जा सकती हैं, और ये कॉन्टिन्यूस फिर आगे ग्रोथ की रेखाएं हैं। 31-32 में भी ग्रोथ की रेखाएं हैं, और जैसे ही 31-32 की ग्रोथ की रेखा आती है इसके पीछे से ही ये 33-34 साल की उम्र में ये राहु रेखाएं इन्हें काटना शुरू करती हैं, और ये ईयर बाय ईयर इन्हें दिक्कतें देने वाली रेखाएं हैं। लाइफ के चैलेंजेस बढ़ा देती हैं, स्ट्रगल बढ़ा देती हैं लाइन्स। तो इसका उपाय ज़रूर है, अभी से अगर आप करेंगे तो बहुत इसमें आपको बेनिफिट देखने में मिलेगा। दूसरा मैं ये भी देख पा रहा हूँ लाइफ यहाँ से आपको दूर लेकर के जाती हुई है आपके पैतृक स्थान से। तो ये जैसे कि आपका क्वेश्चन भी था कि क्या ये विदेश की तरफ जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन आप सेटल वहाँ नहीं होंगे, आप वापस इंडिया की तरफ आते हुए नज़र में आ रहे हैं एंड में। तो ज़रूर आप एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं बाहर, और एक लंबे अंतराल के लिए भी आप बाहर रह सकते हैं, और वहाँ से वापसी भी निश्चित है। तो इस तरह से ये पर्टिकुलरली हैंड मूव करता है आपके। मैं क्वेश्चंस को मैं एक बार ही देखिए, जहाँ तक एक्टिविटीज़ की बात है तो ज़रूर ये एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, पेंटिंग में या किसी भी एक्टिविटी में या स्पोर्ट्स में या आर्ट्स में या कहीं पर भी ये आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ें नज़र में आ रही हैं। जहाँ तक पढ़ाई की बात मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो काफ़ी इन्हें दिक्कतें ज़रूर महसूस होंगी पढ़ाई में आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए। यदि ये कोई रिसर्च के कार्य में जुड़ेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। जब ये ब्रेन की लाइन यहाँ से क्लियर होना शुरू होगी तो डिसीजन मेकिंग इनकी अपनी होनी शुरू हो जाएगी, और शनि जातक की डिसीजन मेकिंग ज़्यादातर अपनी ही होती है, अपनी क्लैरिटी रखते हैं शनि जातक।
तो ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये चीज़ें इनकी क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, डाउट्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग क्लियर होते चले जाएंगे। डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल है इनिशियल लाइफ में, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो स्कूल लाइफ में भी थोड़ा या चाइल्डहुड में अगर हम देखें तो दिक्कतें परेशानियां नज़र में आएंगी। जहाँ तक स्पेशलाइजेशंस की बात है तो ये एक सर्टेन स्टेज के बाद यानी 21-22 साल की उम्र के बाद के जो ये ट्रायंगल्स हैं ये इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं यदि ये नियम के हिसाब से अपना काम करें, क्योंकि शनि नियम को फॉलो करवाता है। और यदि आप नियम फॉलो नहीं करेंगे, देखिए सारा कुछ शनि के नीचे है। ये जब इस तरह की डिस्टरबेंस ब्रेन लाइन पर मिले शनि के नीचे, तो कहीं ना कहीं शनि एक तरह से या पूर्व का जो एक लेखा जोखा है उसको यहाँ पर ठीक करने की कोशिश करता है, आपको एक राइट पाथ पर लेके आने की कोशिश करता है। यदि आप अपने जीवन में नियम का पालन करेंगे तो आप ज़रूर ऊपर उठेंगे। यदि नियम नहीं होगा तो यहाँ पर ऊपर उठने की संभावनाएं काफ़ी क्षीण हो जाती हैं। देखिए बिजनेस वेंचर्स उतना नहीं लिखा हुआ है, ऑल्दो ये जो लाइंस हैं ये इंडिकेट करती हैं कि बहुत सारी आप नौकरियां भी बदलते हैं। यदि आप बिजनेस करेंगे तो बहुत सारे बिजनेस भी बदलेंगे, ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं। एक्चुअली ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जॉब करें, वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। हेल्थ कंसर्न्स में मैंने यहाँ आँख से रिलेटेड बताया और यहाँ पे गर्भाशय से रिलेटेड या कमर के नीचे के रोग यहाँ पर देखने में मिल सकते हैं। मैरिज में भी स्ट्रगल्स देखी जा सकती हैं, क्योंकि ये सूर्य माउंट पर डायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इस तरह के कट्स हैं और काफ़ी एक पैटर्न बना हुआ है। देखिए फाइनेंशियली ये स्टेबल रहने वाले हैं, ये इन्हें शुक्र सारी सुविधाएं देने वाला है। मून इनका ठीक है, मंगल इनका ठीक है, ये इनका ठीक है, तो काफ़ी ग्रह इनको सपोर्ट करने वाले ग्रह हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन इनकी ठीक रहने वाली है, चाहे जीवन में जितना मर्जी संघर्ष आए। यदि हम देखें तो राहु रेखाओं का यहाँ पर जो है आप मुझसे उपाय ज़रूर लें, आपको बहुत यहाँ पर चेंजेस मिलेंगे होते हुए और कई चीज़ें सुधरती हुई दिखाई देंगी। इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिला होगा, और यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे फ़ोन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।